हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीक्स मार्केट एनालिसिस वीडियो। और आज हम मार्केट एनालिसिस वीडियो में निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए देखेंगे कि कल और परसों में क्या कर सकते हैं। और क्रिप्टो मार्केट का नहीं बनेगा एनालिसिस, तो वो क्यों नहीं बनेगा, क्या क्या है उसका एनालिसिस इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो उसका भी ध्यान देना। चलो शुरू करते हैं। अगर नहीं देखा है तो आप देख लेना चाहिए था। मैंने निफ्टी के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है कि क्या होगा निफ्टी में। 18 मिनट का वीडियो सिर्फ निफ्टी के लिए। आई होप देखा होगा, नहीं तो इसके बाद देख लेना। मैंने जो स्टॉक्स आपको स्विंग में देने वाला हूं, कुछ नए निकाले हैं, बट क्यों निकाले उसका पूरा रीजन इसमें दिया। आप हमेशा पूछते हो कैसे निकाला, क्यों निकाला, तो ये दो वीडियो जरूर देख लेना, नहीं देखे थे तो। चलो शुरू करते हैं। अगर हम निफ्टी को देखेंगे, मैं सीधे लेवल्स की बात करूंगा, काम की बात करूंगा, तो ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था। वीकली पिवट भी निफ्टी, क्योंकि वो ये पिछले वीक के पिवट्स है, नए वीक के बनेंगे, बट पूरे के पूरे पिवट्स को वो R3 के नीचे वो क्लोजिंग दे चुका है। तो एक इंपॉर्टेंट बात थी, मंथली पिवट्स चेंज नहीं होंगे, तो ये जो देखोगे भी सेम रहेंगे। तो वो एकदम मेरे प्राइस एक्शन लेवल के पास में आ रहे हैं। तो मैं अब ये इंडिकेटर, मतलब हर टाइप के इंडिकेटर से अपन ने चेक कर लिया निफ्टी के लेवल्स। अब छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, जैसे कि 15 मिनट्स पे। तो 15 मिनट्स पे आने के बाद हमको मालूम चलता है कि अब हमें मालूम है निफ्टी ऑलरेडी 150 पॉइंट के आसपास तो गैप डाउन खोल रहा है, एज पर द करंट सिचुएशन नॉलेज। तो निफ्टी के लिए 150 पॉइंट कितना हो गया, ये यहां कहीं आप गैप डाउन खोलोगे तो ये जो लेवल है इसको तो ऑब्वियस सी बात है ब्रीच कर दोगे। तो पहला सपोर्ट लेवल बनेगा 16,080 रुपए का। जैसे इसको ब्रीच करेंगे, देर इज नथिंग इन फ्रंट, कोई है नहीं, मतलब एक लेवल है बीच में, बट हाई प्रोबेबिलिटी है हम साइडवेज जाने के बाद ब्रेक डाउन करके या डायरेक्टली या जैसा भी है हम इस लेवल को तोड़ सकते हैं, इस लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो ये हमारे लिए 650 9 to 8 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा, जिसको अपन को ध्यान देना है। ठीक है, ठीक है, तो चलो। तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गए, और उसके बाद का लेवल ये आखिरी लेवल है। वैसे ये बहुत बड़े बड़े लेवल्स दे रहा हूं मैं, क्योंकि मार्केट मूव भी वैसे ही कर रहा है। तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स है हम लोगों को जो ध्यान में रखने हैं निफ्टी को लेकर के। ठीक है, बाकी निफ्टी के लिए पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आई होप आपने वो देखा होगा, नहीं तो देख लेना। बैंक निफ्टी की बात करेंगे, तो बैंक निफ्टी में भी आवरली टाइम फ्रेम पे जाके मैं आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स बता देता हूँ। ऑब्वियस ही बात है, हमेशा जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होता है वो उसी दिन का लो होता है, या अगर हम प्राइस एक्शन लेवल देखें तो इसे पकड़ लेते हैं। तो 34,313 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन हमको मालूम है ये गैप डाउन खुल रहा है। अगर वो 150 पॉइंट, तो ये कम से कम 300, 350, 400 पॉइंट गैप डाउन खुलेगा। तो इसके लिए अगर मैं 300 पॉइंट भी पकड़ू तो ये इस लेवल के आसपास खुलेगा। ये बनता है आपका पहला लेवल। अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो हमें ये जो दिख रहा है आपको गैप वाला लेवल, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा। तो दीज आर दी लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी ओवर हियर। तो ये आप देख लो, दीज आर दी लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी। ठीक है, अब आते हैं स्टॉक्स के ऊपर। सबसे पहले आएंगे दीपक नाइट्राइट पे। ये एक स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक है, जिसमें कि एक सेकेंड, दीपक नाइट्रेट की बात करते हैं। यहाँ पे एक ही स्टॉक है जो मैं बुलिश के लिए दे रहा हूँ, वो भी हो सकता है कल ही एक्टिवेट ना हो, कल ये थोड़ा पुल बैक ले ले। बट ये लेवल याद रखना, अगर आने वाले 2-4 दिन के अंदर मार्केट मार्केट बुलिश मोमेंटम लेता है, तो अगर दीपक नाइट्राइट इस लेवल के ऊपर रहता है ना 1830 के, ये तो वैसे बाय है। और ऑब्वियसली बात है, स्टॉप लॉस लेवल थोड़ा सा क्या इस लेवल के नीचे रखेंगे। बट क्योंकि कल का मार्केट थोड़ा तो गैप डाउन खुलेगा, तो हो सकता है ये भी गैप डाउन खुले। लेकिन अगर ये 2:30-3 बजे तक वापस से 1830 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है ना, तो एक बहुत अच्छा बाय बनता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ये हमारा पहला टारगेट बनेगा, ये हमारा दूसरा टारगेट बनेगा। तो ये टारगेट हो सकते हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास आपके लिए बताने के लिए 4 स्विंग ट्रेड है, जिसमें से 2 इंट्राडे भी, और 4 इंट्राडे, 4 स्विंग, जिसमें से दो दो कॉमन है। तो दीपक नाइट्राइट, आई होप यू आप अंडरस्टूड कि क्या है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है ना, क्यों दीपक नाइट्राइट यूज किया गया है। इसके अंदर काफी हैवी वॉल्यूम से ये मोमेंटम आया हुआ है। अगर वॉल्यूम देखेंगे तो दीज आर हैवी वॉल्यूम्स एज वेल। तो ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है, हमारे लिए अच्छा ट्रेड बन सकता है। बजाज फाइनेंस की बात करते, बजाज फाइनेंस में यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से हमको एक बियर फ्लैग देखने का मौका मिल रहा है। अभी ये क्या है, ये आई वाज डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ द थिंग्स विद माय टीम। तो ये सारी चीजें बनी हुई हटा देते हैं, कंफ्यूजिंग लगेगी। जैसे अगर आपको जानना है क्या है, तो ये सिंपल मैं समझा रहा था कि देयर 2 तरीके होते हैं, या तो अपन ना गिरते मार्केट में शॉर्ट करें या रिवर्सल मार्केट में। तो हमारे को ना हमेशा क्या करना चाहिए, हमें हमेशा ऐसे टॉप से शॉर्ट करना चाहिए, या तो फिर कोई खास पैटर्न टूटे तब शॉर्ट करना चाहिए। तो बजाज फाइनेंस में हमारे पास यहाँ पे कौन सा पैटर्न टूटा है आप सबको मालूम है। दिस इज अ बियर फ्लैग पैटर्न। बियर फ्लैग मतलब जो मार्केट गिरता है बड़े मोमेंटम में, फिर अपोजिट डायरेक्शन में पुल बैक लेता है, यानी कि रिट्रेस करता है, और रिट्रेस करने के बाद उस जोन को तोड़ता है। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे जोन टूट चुका है। तो बजाज फाइनेंस एक बहुत अच्छा स्टॉक है, जिसको हम इंट्राडे और स्विंग दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए यहाँ को इस लेवल को टच करना लगभग लगभग तय है। तय यानी डिसाइडेड है कि भाई ये लेवल को ये करेगा टेस्ट। तो यहाँ पे अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है ना डाउनवर्ड,
इंडेक्स भले ही ज्यादा गैप डाउन, देखो निफ्टी बैंक निफ्टी को ज्यादा डिटेल में नहीं बताया क्योंकि मैंने निफ्टी के लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाया, तो हो सके तो उसको देख लेना, समझ नहीं आया तो, और लेवल समझ में आ गया देखे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या बोल रहा हूं, इंडेक्स में बड़े गैप डाउन के बाद कुछ बचता नहीं ट्रेडर को करने के लिए, इक्विटी में बचता है। बजाज फाइनेंस बहुत मारू बोझू कैंडल बनाया हुआ है, इसमें भी वॉल्यूम काफी अच्छा है, दिख रहा है आपको, एक्सीडेड हैव एक्सीडेड वॉल्यूम, पास्ट काफी सारे दिनों का वॉल्यूम एक्सीड किया हुआ है। ये हमको बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रेड मिलता है बजाज फाइनेंस। पहला टारगेट ये है, दूसरा टारगेट ये है 5303 शॉर्ट के लिए। अगला ट्रेड बनता है गुजरात गैस लिमिटेड। ये मैंने क्यों डिसाइड किया, ये मैंने यहां से डिसाइड किया कि इसका ओआई चेंज है, तो आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। बट उसके पहले हर बार जैसे मैं आपको बुक आपको सजेस्ट करता हूँ कुकू एफएम में, तो इस वक्त ये बुक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो एवरीवन शुड इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। हर किसी को एक एजुकेशनल मतलब थोड़ा लेने के बाद, एजुकेशन लेने के बाद इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अभी जो टाइम आ रहा है, मैं एग्जैक्टली नहीं कह रहा हूँ कि किसी को बॉटम क्या होता है मालूम नहीं होता है, तो जब भी डिप आता है ना, आप अपने थोड़े से पैसों से, अपने सारे पैसों से नहीं, थोड़े से पैसों से आप अपना बाय करना चाहिए। तो आप एवरी इंडियन शुड इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। एंड इसीलिए एक मेरे पास एक बुक समरी है कुकू एफएम के अंदर जिसका नाम है व्हाट एवरी इंडियन शुड नो बिफोर इन्वेस्टिंग, व्हाट एवरी इंडियन शुड नो बिफोर इन्वेस्टिंग, इन हिंदी। इसकी बुक समरी अवेलेबल है कुकू एफएम पे, ठीक है। तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो ऐप को, और किया हुआ है तो सर्च कर सकते हो, आपको इसमें डिस्काउंट भी मिलेगा 50% का। देयर इज सम कैंपेन गोइंग ऑन जिसका नाम है हर घर कुकू एफएम, कूपन कोड है घर 50, ये लिख करके करोगे तो 50% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो चलो डन। अब गुजरात गैस लिमिटेड की बात करते हैं। अभी गुजरात गैस लिमिटेड में ना, ये फ्यूचर ओआई 5 दिन का हाईएस्ट पूरे स्टॉक मार्केट में कहीं बड़ा है तो गुजरात गैस में ये 15% फॉल के साथ शॉर्ट बिल्डअप बनाया हुआ है। तो इसमें बहुत हैवी शॉर्ट सेलर्स का इंटरेस्ट बना हुआ है। तो अगर यहाँ पे बहुत हैवी शॉर्ट सेलर्स का इंटरेस्ट बना हुआ है तो ये, और उससे कुछ नहीं होता, लेकिन प्राइस एक्शन लेवल पे क्या मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे हूं, तो गलती से भी अगर ये लेवल टूटता है तो शॉर्ट सेलर्स का तो प्रॉफिट होगा भाई। जिन लोगों ने भी यहाँ पे शॉर्ट किया है, कुछ लोग ट्राई करेंगे प्रॉफिट बुक करने का, बट ये लेवल टूट गया, वैसे लोग कर चुके प्रॉफिट बुक करने का कोशिश, यहाँ पे एक सपोर्ट ले चुका है, ये रीटेस्ट भी ले चुका है, तो ये एक ट्रिपल बॉटम जैसा सेटअप है। यहां पे मार्केट अगर इसको तोड़ता है तो बहुत बड़ा जोन अनलॉक हो जाएगा गाइस, देख सकते हो, बहुत बड़ा जोन अनलॉक हो जाएगा। ये गैप है, मतलब यहाँ पे पावर होगी तो 400, 483 से 412, आप समझ सकते हो कितना बड़ा टारगेट है। दिस इज अ टारगेट ऑफ 14%। अब सवाल ये है कि क्या इसमें गुजरात गैस में फ्यूचर्स लॉट आते हैं, तो अगर आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो बिल्कुल आते हैं। अगर यहाँ पे आप जाओगे Zerodha F&O मार्जिन कैलकुलेटर पे और यहाँ पे अगर गुजरात गैस लिखोगे तो यू विल गेट टू नो कि गुजरात गैस को फ्यूचर लॉट आता है 1250 क्वांटिटी का, जिसका अगर मैं ऐड कर दूंगा तो बता रहे 1.5 लाख रुपए लगेगा, 1250 क्वांटिटी मिलेगी, शॉर्ट करके होल्ड कर सकते हैं, कीपिंग अवर स्टॉप लॉस एट द लेवल ऑफ 481। इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, अगर बियर ट्रैप नहीं बनाना चाहिए। बट जिस तरीके से डेटा कह रहा है, जिस तरीके से प्राइस एक्शन कह रहा है, जिस तरीके से सारी चीजें दिख रही है मेरे को, इट कुड बी अ गुड शॉर्ट ट्रेड, ठीक है। और क्योंकि ये गुड शॉर्ट ट्रेड बनेगा क्योंकि पूरे नए जोन में जा रहा है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे भी इसको कोई सपोर्ट नहीं है। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे कोई सपोर्ट नहीं तो छोटे टाइम फ्रेम पे क्या सपोर्ट है, तो ये अच्छा इंट्राडे ट्रेड भी बन सकता है, इंट्राडे शॉर्ट भी किया जा सकता है गुजरात गैस को। और सबसे अच्छी बात है, छोटे टाइम फ्रेम पे मैंने चेक किया, छोटे टाइम फ्रेम पे ये बहुत बड़ी बड़ी बेरिश कैंडल बनाएगा, बियर फ्लैग यहाँ भी बना चुका है। तो गुजरात गैस इज अ गुड पिक, ठीक है। अब इसके बाद आएंगे बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में क्या है, बहुत शानदार, मतलब बेस्ट स्विंग ट्रेड अगर मैं दूंगा तो ये दूंगा। ये लाल वाला एरिया देखिए, मार्केट क्या एक बार भी इस लेवल पे जाके क्लोजिंग दिया है आपको, बताओ इसको मेरे को, कभी ओपनिंग दिया, क्लोज यहां कर दिया, फिर हाई बनाया, क्लोज अंदर कर दिया, फिर ओपनिंग दिया और क्लोजिंग, मतलब क्लोजिंग इसने आज तक 3904 रुपीज के ऊपर नहीं की है। मतलब ये एरिया हैवी सप्लाई जोन है, हैवी सप्लाई जोन, यहाँ पे बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, बहुत तगड़े सेल ऑर्डर लगे हुए हैं और झटका पड़ गया है। मार्केट सेंटिमेंट सेल का है और मैं टॉप पे हूं भाई, इससे ब्यूटीफुल ट्रेड कुछ नहीं हो सकता। हमें इसे शॉर्ट करना ही है, और ये टारगेट पहला मिलेगा, ये टारगेट दूसरा मिलेगा, बाकी देखेंगे। अगर ये टारगेट पे अचीव करे तो आराम से 4-5%, 6% के आसपास, देखो यहाँ तक भी अपन को 5.7 मतलब 6% यहाँ तक, और 10% का टारगेट मिल रहा है। फ्यूचर लॉट में जाओगे अगर तो 5 गुना मार्जिन तो ऐसे ही मिलता है आपको, तो इट्स अ वेरी गुड ट्रेड बजाज ऑटो। और बजाज ऑटो क्योंकि मस्त गिरने वाला है तो शॉर्ट टर्म मतलब इंट्राडे भी बनेगा, कल और परसों दोनों दिन इंट्राडे शॉर्ट भी किया जा सकता है। ये पहला इंट्राडे का टारगेट ये रहेगा 3975, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके बता देता हूँ 3975
देखो पहला ये बनेगा पहला टारगेट 3775, ठीक है। 3775 पहला टारगेट बनेगा आपका, क्योंकि ऑब्वियस बात है ये जोन तो टूटेगा, ये जोन टूटा, ये आपका टारगेट बना। तो इंट्राडे वालों ये आपका टारगेट है, और स्विंग वालों मैं आपको बता चुका हूं आपका टारगेट क्या बनेगा। अगला ट्रेड प्योर इंट्राडे। अभी क्या इनमें क्या स्विंग भी था, इंट्राडे भी था, स्विंग भी था, इंट्राडे भी था, स्विंग भी था, इंट्राडे भी था, ओनली स्विंग। अभी प्योर इंट्राडे ट्रेड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल क्यू प्योर इंट्राडे ट्रेड। बड़े टाइम फ्रेम पे मैं एक डबल बॉटम, बड़े टाइम फ्रेम पे मैं कंसोलिडेशन कर चुका हूं। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैं ब्यूटीफुल डबल बॉटम बना के अपना नेक लाइन तोड़ चुका हूं। 15 मिनट पे भी मैं अपना दिन का लो तोड़ चुका हूं। तो मैं सीधे शार्प फॉल करने वाला हूं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मस्त शॉट है भाई, आराम से पिवट का टारगेट ले सकते हो, और अगर हिम्मत है होल्ड कर सकते हो तो 546 का टारगेट पहला, 540 का दूसरा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बहुत बढ़िया सेल ट्रेड है, ब्यूटीफुल डबल टॉप पैटर्न। प्योर इंट्राडे ट्रेड टीसीएस में क्या है, यहाँ पे मार्केट, पहले मैं आपको ना एक बड़े टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूं। मार्केट ना बड़े टाइम फ्रेम पे डाउनवर्ड्स आके काफी दिन से ना वहां पे हेड एंड शोल्डर जैसा माहौल कर रहा है, मतलब हेड एंड शोल्डर जैसा। ये देखो दिख रहा है आपको, एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, कुड नॉट सस्टेन, फिर ट्राइड, फिर फेल, तो एक कर रहा है ऐसी कोशिश। अब वहां पे क्या है, रीसेंट देखोगे ना, तो वैसे तो ये टूटा तो भी शॉर्ट कर रहा है, बट थोड़ा सेफली पकड़ेंगे ना तो देखो थोड़ा तो गैप डाउन ओपन होगा ना, ये भी कम से कम 0.5% गैप डाउन ओपन होगा, 0.3, 0.4, 0.5 सीधे सपोर्ट लेवल को तोड़ेगा। खुलते ही 3344 के नीचे अगर ये खुलता है या गैप डाउन आता है, ये शॉर्ट पहला टारगेट 3325, बड़ा टारगेट 3299। तो एज पर द मार्केट कंडीशंस आई हैव गिवन यू बुलिश बेरिश ट्रेड्स मोर, क्योंकि वो मार्केट कंडीशन ऐसी है। बुलिश हुआ तो आप खुद से लेवल बना सकते हैं, आप पिवट बना सकते हैं। अगर गैप डाउन खुल के इसको तोड़ेगा तो ऑब्वियसली बात है, अब ये टारगेट ट्राई कर सकते हैं। तो ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है, अगर मार्केट में चेंजेस आते हैं तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थोड़ा अलग तरीके से मैंने यहाँ पे आज आपके लिए स्टॉक सेलेक्ट किया, मैंने थोड़ा डेटा यूज किया, मैंने काफी सारी चीजें यूज करी। अगर आपको पसंद आया ऐसा तरीके का मार्केट एनालिसिस वीडियो, तो आप प्लीज कमेंट करके बताना दैट यू लाइक द मार्केट एनालिसिस वीडियो, और क्या होता है, कैसा होता है, थोड़ा अच्छा रहेगा डिस्कस किए तो, सवाल पूछे तो, एक दूसरे को जवाब दिए तो, है ना, वो समझना। और एक फालतू का बूमिंग बुल नाम का फेक ऐसे आता रहता है ना, आप लोग आई थिंक सारे पढ़े लिखे लोग हो यार, किसी को बताने की जरूरत नहीं कि कभी मैं आपसे पैसे वैसे नहीं मांगूंगा, या मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, या प्लीज हमें व्हाट्सएप करे इस नंबर पे, छपरी टाइप का मैं लिखूंगा नहीं आपको। तो समझ जाना, ये मेरे बूमिंग बुल चैनल पे ना कभी भी कोई भी खोलो, एक बूमिंग बुल कितने लोग को ब्लॉक किया वो आते हैं, तो फेक होते हैं, उन पर ध्यान मत देना, उनको रिपोर्ट कर देना, या तो इग्नोर कर देना। कभी भी उस नंबर पे व्हाट्सएप या मैसेज मत करना। मेरा एक ही नंबर है जो यहाँ पे है भी नहीं, 8130245100 कंपनी का, वो भी आपको कोई जरूरत नहीं करने की, कोई जरूरत नहीं, कमेंट करो, और किसी को व्हाट्सएप टेलीग्राम मत करो, ठीक है। तो चलो, आई होप यू एंजॉयड द मार्केट एनालिसिस वीडियो, यू विल मेक सम मनी, एंड डेफिनेटली आपके साथ कोई भी अपडेट आएगा तो वीडियो में बनाऊंगा आपके लिए। ओके, थैंक यू सो मच। नए सब्सक्राइबर्स सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, वीडियो लाइक कर देना, ठीक है। चलो, अच्छा हाँ, क्रिप्टो के लिए बोला था, भूल गया बताना। थोड़ा सा ये मार्केट खत्म हो चुका है, क्रिप्टो पे आ जाते हैं, क्योंकि क्रिप्टो के लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज देयर इज नो अपॉर्चुनिटी लेफ्ट। ओके 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 ओके, जस्ट नाउ इट इज मेकिंग अ डबल बॉटम एज वी स्पीक। देखो ये एक डबल बॉटम अभी मैं भी ना, अभी मेरे सामने हुआ, तो मैं तुरंत, अच्छा एक सेकंड रुकना गाइस, एक बहुत ही शॉर्ट टर्म एक स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आई है क्रिप्टो में, बट आई वोंट डिस्कस दैट। मैं आपको जो डिस्कस करना चाहता हूँ वो डिस्कस करके इथेरियम बिटकॉइन के अंदर आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे ना 4 आवर टाइम फ्रेम पे लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई थी, जो अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, जब मार्केट यहाँ पे प्योर कंसोलिडेशन करके 4 घंटे के टाइम फ्रेम में इस लेवल को तोड़ा। इवन 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी आपको दिखेगा कि इसने एक बहुत अच्छा जोन तोड़ दिया था। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जो उस वक्त में इन्फॉर्म कर नहीं पाया। अब मार्केट ऑलरेडी इतना बड़ा ब्रेकआउट दे चुका है कि आई वोंट बी एबल टू टेल यू मार्केट कहां जाएगा। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने थोड़ा सा इन्वेस्ट और करा है, 1400, ये जब 50 के आसपास ये आया था, 1450 के लेवल्स पे, बट ट्रेडिंग के हिसाब से एकदम छोटी अपॉर्चुनिटी आपके सामने ली है मैंने, अब भी आपके सामने ले ली है मैंने किस बात पे ले ली है, अगर ये एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया बिटकॉइन इथेरियम दोनों में, अभी एक लॉन्ग ट्रेड मैंने लिया हुआ है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, दिख रहा है आपको ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो आप भी चाहो तो इस अपॉर्चुनिटी को कम से कम कीपिंग स्टॉप लॉस अब बिलो $27,400 के नीचे स्टॉप लॉस रख के आप इस ट्रेड को ले सकते हो, बट अदरवाइज नो क्रिप्टो एनालिसिस फ्रॉम माय साइड दिस टाइम। ओके, तो क्रिप्टो ट्रेडर्स प्लीज एक स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ लेना, क्योंकि लॉन्ग ट्रेड लिया, क्योंकि डबल बॉटम जैसा इसने बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉटम जैसा सिचुएशन बनाया हुआ है, क्लोज नहीं दिया इसलिए लिया हुआ है, ठीक है। तो चलो, ऑल द बेस्ट फॉर मार्केट एनालिसिस, फॉरेक्स का ट्राई करता हूँ, बनाता हूँ। ओके, चलो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।